सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सब प्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए, पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए, श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, हम हर रोज सत्संग में श्री सतगुरुदेव की आज्ञा का श्रवण करते हैं कि हमें 2 घंटे भजन ध्यान पर बैठना है। किसी प्रेमी ने आज प्रश्न किया कि भजन ध्यान में मन ही नहीं लगता तो क्या करें, कैसे बैठे रहें जब मन टिकता ही नहीं है। इसका सीधा उत्तर और इस संशय का सीधा इसका जो निवारण है वो केवल इस बात से होता है कि सतगुरुदेव की हमें आज्ञा है और हमने भजन पर बैठना है। बस हमने अपना समय गुरुदेव के अर्पण करना है। मन क्यों नहीं लगता, मन के पीछे भागेंगे ये तो बेलगाम घोड़ा है, भागता ही रहेगा। इसको स्थिर करना है तो केवल सतगुरु के नाम से ही स्थिर किया जा सकता है। महापुरुषों ने ऐसे भी फरमाया है, ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। मन भूत है, भागता है इधर उधर। अगर बांस गाड़ कर इस भूत को ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के काम पर लगा दिया जाए, अर्थात अजपा जाप में लगाया जाए, नाम सिमरन में लगाया जाए, अब टिके ना टिके, ये हमारे अनेकानेक जन्मों के संस्कार हैं जो एकत्रित हुए पड़े हैं, जिस कारण से मन जो है वो भजन में स्थिर नहीं होता। अगर एक समय पर एक आसन पर निरंतरता से नित्य प्रति बैठा जाए तो धीरे धीरे पुरातन मन पर चढ़ी हुई मैल जो है वो धीरे धीरे उतरनी शुरू होती है, तो मन भी स्थिर होना शुरू होता है। अगर 2 घंटे आप पूरा बैठते हैं, हम पूरा बैठते हैं, उस 2 घंटे की बैठक में
बिल्कुल मन नहीं लगता तो समझ लो कि हमारे कर्मों की मैल बहुत भारी है। निरंतर बैठने से अगर 5-10 मिनट भी सुरती टिकने लग जाए तो समझ लो कि मैल अब धीरे धीरे उतरनी शुरू हो गई है, थोड़ी मैल की कालिख हल्की पड़ रही है। तब सिमरन पर बल देना ज़्यादा आवश्यक है। नागा नहीं होना चाहिए भजन सिमरन में, ये ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन का नागा हमारे चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी फरमाया करते थे कि 40 दिन का नागा, 40 दिन पीछे जा पड़ेंगे। भजन में ध्यान लगे ना लगे, बैठना अवश्य है। कबीर साहब जी का एक दोहा है, श्लोक है, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कबीर साहब जी के श्री चरणों में एक बार उनके एक शिष्य आए, चरणों में नमस्कार करके बैठे, बहुत परेशान थे। कबीर साहब ने बोला कि क्या बात है बेटा, तुम इतने विचलित क्यों हो, परेशान क्यों हो? तो शिष्य कहता है कि महाराज आपने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का साधन दिया नाम, पर मैं क्या करूं, मेरा चित्त नाम में स्थिर ही नहीं होता। कबीर साहब फरमाते हैं क्या बस इतनी सी बात? कहते इसके लिए हम आपको ब्रह्मास्त्र बताते हैं। खुश हो गया शिष्य। महापुरुषों के पास शिष्य के प्रत्येक संशय का निवारण होता है। फरमाते हैं कि जब तुम नाम सिमरन करने बैठो तो ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, गुरु की मूर्ति के ध्यान को दृढ़ करो। जो दर्शन गुरुदेव के करके सिमरन पर बैठते हैं, उस मूर्ति को अपने मस्तक मध्य में विराजमान करो। शिष्य थोड़ा खुश हुआ, पर कहता है कि स्वामी मैं अवश्य ये कार्य करूँगा, पर अगर मेरा मन फिर भी स्थिर ना हुआ तो मैं क्या करूं? कबीर साहब जी फरमाते हैं कि पूजा मूलम गुरुपदम, अगर गुरु मूर्ति का ध्यान स्थिर नहीं होता तो गुरुदेव के चरणार विंदों का ध्यान जो है उस पर नेत्र टिकाओ, उस पर ध्यान करो, गुरुदेव के चरणार विंदों पर। क्योंकि इष्ट देव महाप्रभु के चरणों के नाखूनों की ज्योति से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमान है। श्री रामायण का भी कथन है, श्री गुरु पाद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरुदेव के श्री चरणों के नाखूनों का ध्यान करो, वहाँ से जो प्रकाश की किरणें फूटती हैं उससे शिष्य के अंतर
दिव्य दृष्टि खुल जाती। तो कबीर साहब फरमाते हैं, सर्वप्रथम गुरु मूर्ति का ध्यान करो। अगर स्थिरता नहीं मिलती तो गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करो। शिष्य को और सहारा मिला, आलंबन मिला कि चलो पहले गुरु मूर्ति का ध्यान करूँगा, अगर हृदय स्थिर नहीं हुआ तो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों का ध्यान करूँगा। फिर विनती करता है, महाराज आपने तो सत्य कहा है और मैं अवश्य ही इन जो दो आपने मुझे उपाय बताए हैं इनका मैं अनुपालन करूँगा, पर मैं अपने मन को भली प्रकार से जानता हूँ ये आसानी से काबू आने वाला नहीं। तो फिर कबीर साहब जी ने फरमाया कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव के मुख से आपने वचन सुने हैं उनको याद करो। सिमरन करते हुए उन वचनों को याद करो, उस परावाणी को याद करो। वो परावाणी आपके कानों में गुंजायमान होगी, वो आपको खींच लेगी, मन को खींच लेगी। तो फरमाते हैं कि ठीक है सतगुरु जी, जैसे आपने फरमाया हम ऐसे ही प्रयत्न करेंगे, परंतु फिर भी मेरा संशय पूरा दूर नहीं होता कि अगर तब भी इतना प्रयत्न करने पर भी मन स्थिर नहीं हुआ तो कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सतगुरु की कृपा मोक्ष का परम साधन है। नाम जप के दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है और सतगुरु की कृपा से मुक्ति प्राप्त होती है। सतगुरु की कृपा से मुक्ति मिलती है और सर्वप्रथम जो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जो ध्यान है वो मुक्ति की सीढ़ी है। अब हम गुरुमुखों का ये फर्ज है कि हम भरसक प्रयास करें, अपने गुरुदेव के वचनों पर अमल करते हुए अपने जीवन को अमली जामा पहनाएं, अपने जीवन को सकारथ सफल करने का प्रयास करें, सतगुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करने के लिए गुरुदेव की आज्ञा को पालन करने का सबसे अधिक प्रयास करें। 2 घंटे का सिमरन फरमाया है सतगुरुदेव ने। ये समय मत समझिए कि कोरोना समाप्त हो गया है और समय जो है वो अब बुरा वक़्त जो है वो निकल चुका है, तो गफलत में नहीं रहना, गुरुदेव की केवल आज्ञा को मुख्य रखना है। महापुरुष दूरदृष्टि वाले होते हैं, हमारी दृष्टि बहुत नज़दीक देखती है, हमारे पास उतनी दूरदर्शिता नहीं है। सतगुरुदेव ने जो फरमाया है तो उनका क्या लाभ है, ये विचार करना चाहिए। जैसे तैसे करके जब 24 घंटे हमें सतगुरुदेव ने दिए हैं जीवन के, प्रातःकाल उठते हैं हमें एक नया दिन, एक नया जीवन मिलता है, तो गुरुदेव का शुक्राना करते हुए उनकी याद में बैठना फ़र्ज़ है हमारा। हमारे सारे बंधन उन्होंने काट दिए हैं, ना हमें कोई जप कहा, ना हमें कोई तप कहा, ना भूखे रहने को कहा, ना ये कहा कि भयंकर सर्दी में आप पहले प्रातःकाल उठकर ठंडे पानी से नहाओ तब भजन पर बैठो।
कोई ऐसी बंदिश नहीं लगाई। जिस प्रकार भी शरीर को सुविधा हो उस प्रकार सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाओ। और क्या चाहिए हमें? फिर क्यों नहीं हम भजन सिमरन करते? 2 घंटे सतगुरु देव को जो देने हैं, उनके चरणों में अर्पित करने हैं, वही हमारा जीवन है। क्योंकि जीवन तो है एक दम का, एक दम का भरोसा नहीं है। श्वास भीतर गया बाहर आएगा कि नहीं, श्वास बाहर गया वापस ले पाएंगे कि नहीं, कुछ पता नहीं है। इसलिए अगर इस जन्म में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, गुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करना चाहते हैं, तो हमें गुरुदेव की आज्ञा अनुसार 5 नियमों की परिपालना, 2 समय की श्री आरती पूजा, गुरु दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग और सिमरन दर्शन ध्यान। ये सेवा भी 3 प्रकार की है। शरीर से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। जो 2 घंटे का सिमरन है, इसको सेवा मानिए। गुरुदेव ने हमें सेवा सौंपी है, मन की सेवा। मन को साधना है, साधना ही साधना है। नहीं तो मन के अंदर बसे हुए जो विचार हैं, ये अंतकाल के आते ही भयानक वासनाओं का तूफान खड़ा कर देंगे। एक के एक विचार के असंख्य वासनाएं बन जाती हैं। एक वासना की अंत समय में असंख्य वासनाएं बन जाती हैं, तो कर्म बंधन और कठिन हो जाता है। इसलिए सारे गुरुमुख प्रण करो कि समय तो हम 2 घंटे सतगुरुदेव के चरणों में सिमरन पर देंगे ही देंगे। आप जैसे मर्जी बैठो, चौकड़ी लगाकर बैठो, ज़मीन पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, सोफे पर बैठो, एक स्थान निश्चित कर लो। मन भी लगेगा, आनंद भी आएगा, दुख रोग भी कटने शुरू हो जाएंगे। तीनों ताप विनाश करने वाला, भव रोग विनाश करने वाला सतगुरु ने हमें नाम का गहना डाला है। इसलिए हमने गुरुदेव की आज्ञा पर चलते हुए अपने जीवन को सकारत करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।